सुहानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फिर से शुरू नहीं हो सकता। ये कहते हुए सुहानी बेड से उठकर अपने रूम के बाहर आती है और परेशान होकर निशा के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। कुछ देर के बाद सुहानी, निशा और विवेक निशा के रूम में बैठे होते हैं। इस वक्त तीनों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। सुहानी अभी भी काफी डरी हुई थी। निशा परेशानी भरी आवाज में कहती, यार अब हम क्या करेंगे? समायरा यहाँ पर है नहीं और युवराज सर को तो हम याद भी नहीं, तो वो हमारी मदद करने से रहे। अब कौन हमारी हेल्प करेगा? विवेक कुछ सोचते हुए कहता, हमें अभी इतने आगे का नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि ये सिर्फ सुहानी का सपना हो, ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर सुहानी बौखलाहट के साथ कहती, नहीं विवेक, वो सिर्फ सपना नहीं था। मुझे आज रात बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसे 3 साल पहले उस विशिंग वेल के पास मौत होने पर होता है। मुझे पूरा यकीन है आज रात वहां उसने शिकार किया है। विवेक अपनी जगह से उठते हुए कहता, यार वो क्या चीज है और 3 साल बाद ऐसा क्यों कर रहा है? अभी तक तो उसने किसी की भी जान नहीं ली थी। निशा कहती, आई थिंक हमें ये बात अर्नब सर को बतानी चाहिए। सुहानी निशा की बात को काटते हुए कहती है, इस वक्त नहीं। निशा क्यूरियस होकर कहती, लेकिन क्यों? सुहानी कहती है, क्योंकि अगर हमने अर्नब सर को इस बारे में बता दिया तो वो इसी वक्त उस विशिंग वेल के पास चले जाएंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जिनकी मौत होनी थी उसकी तो हो चुकी है। अब हम अर्नब सर को इस वक्त वहां भेजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। निशा और विवेक भी सुहानी की बात से सहमत होते हैं। सुबह के 6 बजे थे। अर्नब अपने बंगले में आराम से सो रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की आवाज से अर्नब की नींद खुल जाती है और वो नींद में ही फोन अपने कान पर रखते हुए कहता है, हेलो। अर्नब को फोन पर सुहानी की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड्स में अर्नब की आंखों से नींद गायब हो जाती है और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अर्नब फोन अपने कान पर रखे हुए उठकर बैठ जाता है और सुहानी की बात बड़ी गौर से सुनने लगता है। सारी बातें सुनने के बाद अर्नब सुहानी से कहता है, सुहानी क्या तुम श्योर हो कि आज रात सच में उस विशिंग वेल के पास कुछ हुआ है? सुहानी कहती, हाँ अर्नब सर, मैं श्योर हूँ। अर्नब कहता, तुम अभी कहाँ पर हो? फोन से सुहानी की आवाज आती है, हम पुराने रोड के लिए निकल रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं सही हूँ। अर्नब हड़बड़ाते हुए अपने बेड से नीचे उतरकर कहता है, सुहानी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं तुम लोग विशिंग वेल की तरफ नहीं बढ़ोगे। ये कहते हुए अर्नब अपनी कार की उठाता और फौरन पुराने रोड की तरफ बढ़ जाता है। इधर युवराज अपना फोन अपने कान पर लगाकर सुहानी और अर्नब की बातें सुन रहा था। पिछले 3 सालों से युवराज न केवल सुहानी पर नजर रख रहा था बल्कि उसका कॉल भी टेप करवा रहा था। सुहानी और अर्नब की कन्वर्सेशन सुनकर युवराज के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ जाते हैं और वो भी अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। युवराज, अर्नब और विवेक एक ही टाइम पर अपने घर से निकलते हैं। वो तीनों इस वक्त पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। अर्नब और विवेक की कार एक साथ विशिंग वेल के पास आकर रुक जाती है। सबसे पहले सुहानी कार से बाहर निकलती और फौरन विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर अर्नब सुहानी को आवाज लगाते हुए रुकने के लिए कहता, लेकिन सुहानी उसकी आवाज सुनती ही नहीं। निशा और विवेक भी सुहानी के पीछे पीछे ही जा रहे थे, लेकिन सुहानी उनसे काफी आगे थी। अर्नब भी भागते हुए उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगता है। विशिंग वेल के करीब जाने पर सुहानी देखते कि वहां 2 लोगों की लाश पड़ी थी, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। उन लाशों को देखकर सुहानी के कदम धीमे हो जाते और उनकी आंखों में डर के साथ साथ आंसू आने लगते हैं। सुहानी अब तक मन ही मन ये प्रे कर रही थी कि उसका सपना सच ना हो, लेकिन सामने पड़ी 2 लाशों को देखकर वो समझ जाती है कि उसका सपना सच हो चुका है। सुहानी धीरे धीरे उन लाशों की तरफ बढ़ रही थी। पीछे से अर्नब, निशा और विवेक उसे आवाज दे रहे थे जिसे सुहानी नहीं सुन रही थी। सुहानी उन लाशों के करीब पहुंच जाती, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वहां रुकते ही सुहानी के मुंह से निकल जाता, युवराज सर। युवराज सुहानी के ठीक पीछे उसका हाथ पकड़े हुए खड़ा था। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है कि वहां युवराज खड़ा था। इस वक्त युवराज के चेहरे पर परेशानी थी जिसे वो गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। युवराज गुस्से में सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। सुहानी नम आंखों से युवराज को देखते हुए कहती, युवराज सर, मैंने फिर से वही सपना देखा और आज इन दोनों की लाश। ये कहते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। युवराज सुहानी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ साफ देख पा रहा था। वो जानता था कि इस वक्त सुहानी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी वो खुद को सुहानी के करीब जाने से रोक लेता है।
तभी अर्नब, निशा और विवेक वहां पहुंच जाते हैं। वहां आते ही उन तीनों की नजर सामने पड़ी लाशों पर जाती है। उस लड़के और लड़की की बॉडी पेट के बल जमीन पर पड़ी हुई थी, जिससे उन दोनों के चेहरे नहीं दिख रहे थे। उन लाशों को देखते हुए निशा हैरानी के साथ कहती, ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता, शहर में फिर से मौतें शुरू हो चुकी हैं। विवेक भी परेशान होकर उन लाशों को देखते हुए कहता, इतनी मुश्किल से हमने वो सब रोका था और अब ये सब फिर से। ये कहते हुए विवेक खामोश हो जाता है। अर्नब वहां खड़े होकर उन लाशों को गौर से देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में वहां किसी का शिकार हुआ है या फिर वो एक नॉर्मल मर्डर है। अर्नब उन लाशों के पास जाकर उनकी पोजीशन को चेक करने लगता है। अर्नब अपना काम कर ही रहा था, तभी शहर की पुलिस वहां पहुंच जाती। सारे पुलिस वाले अर्नब के सामने आकर उसे सैल्यूट करते हैं। अर्नब अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता, मुझे ग्लव्स दो। अर्नब के ऐसा कहने पर एक कांस्टेबल अर्नब को ग्लव्स दे देता है। अर्नब वो ग्लव्स पहनकर उन लाशों को छूकर उन्हें एग्जामिन करने लगता है। युवराज, सुहानी, निशा और विवेक पास ही खड़े ये सब देख रहे थे। उन लाशों को देखते हुए अर्नब के दिमाग से ये बात ही निकल गई थी कि उसे बाकी के लोगों को वहां से हटा देना चाहिए था, और वहां खड़े पुलिस वालों को लग रहा था कि वो लोग अर्नब के साथ हैं, इसलिए डर की वजह से वो भी बाकी के लोगों को वहां से जाने के लिए नहीं कह रहे थे। अर्नब वहां से उठकर दो कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहता, इन लाशों को पलटो। अर्नब की बात सुनकर वो कांस्टेबल पहले उस लड़के की लाश को पलटकर सीधा कर देते हैं। उस लाश का चेहरा देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे देखते ही सुहाने की चीख निकल जाती है और वो फौरन पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ते हुए उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी युवराज सुहानी को अपनी बाहों में संभाल लेता है। निशा और विवेक भी उस लाश को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस लड़के की लाश पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। वहां खड़े पुलिस वाले भी उस लाश को देखकर काफी नर्वस हो जाते हैं। अर्नब अब इस बात को लेकर श्योर हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। अर्नब सुहानी की तरफ एक नजर देखते हुए कुछ कांस्टेबल से कहता है, ये एरिया सीज कर दो और इन लोगों को यहाँ से बाहर करो। अर्नब की बात सुनकर वो कांस्टेबल युवराज और बाकी लोगों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। सुहानी इस वक्त युवराज की बाहों में थी, इसे चाहकर भी युवराज खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। उस कांस्टेबल की बात सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है और वो सुहानी की बाहें पकड़कर उसे खुद से अलग करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझसे दूर रहो। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और बड़ी तेजी से वहां से जाने लगता है। युवराज को वहां से जाते देख निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखते हुए, सुहानी चल यहाँ से। सुहानी निशा का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहती, बस 1 मिनट। ये कहकर सुहानी युवराज के पीछे जाने लगती है। सुहानी भागते हुए युवराज के पास जाती है और उसके सामने जाकर उसका रास्ता रोकते हुए खड़ी हो जाती है। युवराज सुहानी से कहता, ये क्या बदतमीजी है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती, युवराज सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। युवराज एक गहरी सांस लेते हुए कहता, और मैं क्या कर रहा हूँ। सुहानी युवराज के सवाल को इग्नोर करते हुए कहती, युवराज सर, मैंने ये सब आज रात सपने में देखा था। इसका मतलब साफ है कि ये सब फिर से शुरू हो चुका है। हमें इन्हें रोकने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। सुहानी की बातें सुनकर युवराज का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुहानी फिर से इन सब में इन्वॉल्व हो। वो सुहानी की बाहों को पकड़कर उसके बिल्कुल करीब जाते हुए कहता, तुम अपने आप को समझती क्या हो। तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो, तुम ये सब नहीं रोक सकती। युवराज के ऐसा कहते सुहानी उसकी आंखों में देखते हुए कहते, लेकिन आप रोक सकते हैं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। युवराज बात को संभालते हुए कहता, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और तुम्हें इलाज की जरूरत है। युवराज के डिनाई से सुहानी को अब गुस्सा आने लगता। वो खुद को युवराज से छुड़ाते हुए कहती, युवराज सर, अब बहुत हो गया। यहाँ लोगों की जान खतरे में है और आप हैं कि। सुहानी इतना ही कह पाती, तभी युवराज उसे बीच में टोकते हुए कहता है, लोगों की जान बचाना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। ये कहते युवराज वहां से जाने लगता है। युवराज को जाते देख सुहानी ऊंची आवाज में कहती, युवराज सर, मुझे वो करने के लिए मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहती। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर एरोगेंस के साथ कहता है, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो। सुहानी युवराज को गुस्से से देखते हुए कहती, हाँ। युवराज अपने ईगो में कहता, जो कर सकती हो कर लो। ये सुनकर सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती, ठीक है फिर।
अब आगे जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये कहकर सुहानी वहां से जाने लगती है। सुहानी को वहां से जाते देख युवराज अपने मन में कहता, सुहानी अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ही देर में सुहानी अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सुहानी, निशा और विवेक सुहानी घर के लिविंग एरिया में बैठे थे। सुहानी किसी सोच में डूबी हुई थी। निशा और विवेक आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी निशा की नजर सुहानी पर जाती और वो सुहानी से कहती, सुहानी क्या हुआ, तू क्या सोच रही है। निशा की बात को सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता और वो निशा और विवेक को देखते हुए कहती है, अपना सामान पैक कर लो। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा और विवेक उसे हैरानी से देखने लगते हैं। निशा क्यूरियस होकर कहती, सुहानी हम कहीं जा रहे हैं क्या। सुहानी थोड़ा गुस्से में कहती, हाँ आज शाम ही हम दीवान विला में शिफ्ट हो रहे हैं। सुहानी की ये बात सुनकर निशा और विवेक अपनी जगह से उठते हुए एक साथ कहते, क्या। सुहानी एक गहरी सांस लेते हुए कहते, हाँ तुम दोनों ने बिल्कुल सही सुना। विवेक कंफ्यूज होकर कहता, लेकिन सुहानी हमारे प्लान्स के हिसाब से तो। सुहानी विवेक की बात पूरी होने से पहले ही कहती, विवेक अब कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, हमारे पास प्लान बनाने का टाइम नहीं है, हमें अब एक्शन लेना होगा। निशा भी बौखलाहट के साथ कहती, सुहानी तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है। युवराज सर हमें अपने घर के अंदर जाने ही नहीं देंगे और तुम वहां शिफ्ट होने की बात कह रही है। सुहानी कहती, इस बार युवराज सर चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। विवेक सुहानी पर शक करते हुए कहता, सुहानी आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। सुहानी विवेक की आंखों में देखते हुए कहती है, अब तक मैं दीवान विला में युवराज सर की बिजनेस पार्टनर बनकर जाना चाहती थी, लेकिन अब। ये कहते सुहानी खामोश हो जाती है। निशा कहती, लेकिन अब क्या सुहानी। सुहानी कहती, लेकिन अब मैं युवराज सर की वाइफ के तौर पर उनके घर में जाऊंगी। अब चाह कर भी युवराज सर मुझे खुद से दूर नहीं कर पाएंगे। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक उसे हैरानी से देखने लगते हैं। सुहानी अपना फोन निकालकर एक नंबर पर कॉल करती है। कुछ ही देर में फोन से अर्नब की आवाज आती है, हेलो सुहानी। सुहानी कहती, अर्नब सर आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। सुबह के 8 बज रहे थे। हिमालय की पहाड़ियां बर्फ के सफेद चादर से ढकी हुई थी। बर्फ की उस सफेद चादर पर जब सूरज की पहली किरण पड़ रही थी तो पूरा हिमालय सुनहरा दिखाई दे रहा था। वहीं समायरा उस पहाड़ी के एक पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठी थी। कुछ देर के बाद समायरा अपनी आंखें खोल लेती है और सामने देखते हुए खुद से कहती है, अब वापस शिमला जाने का वक्त आ गया है। शाम का वक्त था। युवराज ऑफिस से अपने घर आ गया था और अपने बेडरूम में रिलैक्स कर रहा था। तभी युवराज का फोन बजता है। युवराज अपना फोन देखता है तो उसमें रॉबिन का कॉल आया था। युवराज फोन उठाकर कहता, हाँ बोलो रॉबिन। रॉबिन कहता, युवराज सर सुहानी मैडम एसपी अर्नब सिंह के साथ दीवान विला में जा रही हैं। रॉबिन के ऐसा कहते युवराज चौंक उठता और वो गुस्से से रॉबिन से कहता, और तुम ये मुझे अभी बता रहे हो। रॉबिन थोड़ा डरते हुए कहता, युवराज सर मैं तो कब से सुहानी मैडम का ही पीछा कर रहा था। मुझे लगा कि वो दीवान विला क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन अब लग रहा है जैसे वो आपके पास ही जा रही हैं। रॉबिन ये कह ही रहा था तभी युवराज देखता है कि उसके फोन पर उसके सिक्योरिटी हेड का कॉल आ रहा था। युवराज रॉबिन का कॉल कट करके अपने सिक्योरिटी हेड का कॉल आंसर करते हुए कहता, बोलो। सिक्योरिटी हेड घबराते हुए युवराज से कहता, सर एसपी अर्नब यहाँ आए हुए हैं। और ये कहते हुए वो रुक जाता है। वो इस वक्त युवराज के गुस्से से बहुत ज्यादा डर रहा था। युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता, और क्या। सिक्योरिटी हेड डरते हुए कहता, सर हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अब घर के अंदर जा चुके हैं। सिक्योरिटी हेड की बात सुनकर युवराज फोन कट कर देता है और उसके कमरे में लगी सुहानी की तस्वीर को देखते हुए कहता, सुहानी अब तुम क्या करने जा रही हो। ये कहते हुए युवराज अपने रूम से बाहर नीचे लिविंग एरिया की तरफ देखता है। लिविंग एरिया में सुहानी, निशा और विवेक कुछ बैग्स के साथ खड़े थे। अर्नब भी वहीं कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ खड़ा था। ये सब देखकर युवराज समझ ही नहीं पा रहा था कि वहां हो क्या रहा है। युवराज अपने चेहरे से हैरानी के एक्सप्रेशन हटाकर नीचे लिविंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। नीचे आते ही युवराज एक नजर सुहानी को देखता है जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। आज युवराज पहली बार सुहानी को समझ नहीं पा रहा था। युवराज अर्नब के सामने जाकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता, हेलो एसपी सिंह। अर्नब भी युवराज से हाथ मिलाते हुए कहता, हेलो मिस्टर युवराज। युवराज एरोगेंस के साथ कहता, वैसे तो मुझे आपको यहाँ देखकर काफी खुशी हुई लेकिन आपका यहाँ आने की कोई खास वजह।
अर्नब हल्की स्माइल के साथ कहता, हाँ वजह तो है। युवराज अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या वजह है? अर्नब सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता, मिसेज सुहानी दीवान। अर्नब के मुंह से ये सुनते ही युवराज अपनी हैरानी छुपा नहीं पाता। उसके हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाले चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं और वो हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। युवराज ने तो ये सोचा भी नहीं था कि सुहानी उसके पास आने के लिए ऐसा भी कुछ कर सकती। सुहानी अभी भी एक स्माइल के साथ युवराज को ही देख रही थी, जो युवराज का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी था। युवराज का चेहरा देखकर अर्नब को भी हंसी आने लगती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। युवराज अर्नब को देखते हुए कहता, ये क्या बकवास है, ये लड़की सुहानी सक्सेना है, सुहानी दीवान नहीं। अर्नब एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लेकिन इनका तो कहना है कि आपने इनसे शादी की है। युवराज फौरन कहता, वो झूठ कह रही है। अर्नब आगे कहता, लेकिन हमारे पास प्रूफ है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। अर्नब की बात सुनकर युवराज की हैरानी और उसका गुस्सा दोनों ही पहले से कई गुना बढ़ जाते हैं। सुहानी, निशा, विवेक और अर्नब ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, और करे भी क्यों ना। आज किसी ने पहली बार युवराज दीवान को ट्रैप कर लिया था, जिससे युवराज के बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं था। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, कैसा सबूत? अर्नब सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मिसेस दीवान आपको दिखाएंगी। युवराज सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। सुहानी युवराज की तरफ बढ़ते हुए कहती, युवराज सर, ये बहुत गलत बात है। अब मुझे अपने हस्बैंड को ही हमारी शादी का प्रूफ दिखाना होगा। युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता, बकवास बंद करो और मुझे प्रूफ दिखाओ। सुहानी उसी स्माइल के साथ अपना फोन युवराज के सामने ले आती है। सुहानी का फोन देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके फोन पर युवराज और सुहानी के शादी का वीडियो प्ले हो रहा था, जो उस रात निशा ने रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर युवराज अर्नब से कहता है, ये वीडियो फेक है। अर्नब युवराज की बातों को इनकार करते हुए कहता है, नहीं मिस्टर युवराज, ये ओरिजिनल वीडियो है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, मैंने खुद इसका टेस्ट कराया है। अर्नब का जवाब सुनकर युवराज फौरन सुहानी की तरफ मुड़ता है और उसके हाथ से वो फोन लेकर जमीन पर पटक देता है। इसके बाद युवराज अर्नब से कहता है, नॉट दिस टाइम एसपी सिंह। ये कहते युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। तभी सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। युवराज फिर सुहानी को सवालिया नजरों से देखने लगता है। ये देखकर सुहानी आगे कहती है, नहीं समझ में आया, चलिए मैं समझाती हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि आप कुछ देर तक हम सबको यहाँ हाउस अरेस्ट कर लेंगे, फिर आप मेरे और अर्नब सर के घर में अपने आदमियों को भेजकर उस वीडियो की सारी कॉपीज ले लेंगे, और उसके बाद भी अगर हमारे पास वीडियो की कोई कॉपी बच जाएगी तो आप अपने हैकर्स की हेल्प से उसे भी हटवा देंगे। Am I right, मिस्टर युवराज? सुहानी की बातें सुनकर युवराज के साथ वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। आज पहली बार हुआ था कि जब किसी के पास युवराज के हर ट्रिक का जवाब था। युवराज एक टक बस सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी आगे कहती है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो ये भी मैं ही बता देती हूँ। ये कहते हुए सुहानी उस लिविंग एरिया में कुछ ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में सुहानी की नजर टीवी के रिमोट पर जाती है। सुहानी उस रिमोट को उठाकर टीवी ऑन कर देती है। युवराज टीवी ऑन होने पर उसमें चल रही न्यूज देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। सुहानी और युवराज की शादी का वीडियो इस वक्त सारे न्यूज चैनल में चल रहा था। सुहानी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि युवराज उसे खुद से दूर रखने के लिए उन दोनों की शादी के सारे वीडियोस भी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए दीवान बिला आने से पहले ही सुहानी ने वो वीडियो वायरल कर दिया था। युवराज और सुहानी की शादी इस वक्त सभी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज थी। अब युवराज चाह कर भी उन वीडियोस को हटा नहीं सकता था, क्योंकि अब पूरा देश उसे देख चुका था। युवराज का गुस्सा अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो सुहानी की तरफ बढ़ते हुए उसके बिल्कुल करीब जाकर गुस्से से कहता, हाउ डेयर यू। तभी अर्नब युवराज और सुहानी के बीच आते हुए कहता, मिस्टर युवराज, बिहेव योरसेल्फ। अर्नब की बात सुनकर युवराज को होश आता है और वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। अर्नब आगे कहता है, मिस्टर युवराज, सुहानी ने ये वीडियोज और फोटोग्राफ्स दिखाकर ये प्रूव कर दिया है कि वही आपकी वाइफ है। इसके अलावा आपकी शादी के 2 विटनेस भी यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि मिसेस सुहानी दीवान को आपको अपने साथ रखना ही होगा। युवराज अर्नब को गुस्से से घूरते हुए कहता, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो?
अर्णब भी युवराज की आंखों में देखते हुए उसी अंदाज में कहता, तो फिर आप अपनी लीगल टीम को तैयार रखिएगा, क्योंकि सुहानी आप पर कई सारे चार्जेस लगवा सकती हैं और इससे आपकी रेपुटेशन, बिजनेस और भी कई चीजों पर क्या क्या असर पड़ेगा ये अब आप अच्छे से जानते हैं। युवराज कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्णब युवराज को कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी अर्णब से कहती है, अर्णब सर रिलैक्स, मैं अब यहाँ आ गई हूँ ना, तो अब मुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आफ्टर ऑल अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। क्यों युवराज सर? ये कहकर सुहानी स्माइल करते युवराज को देखने लगती। युवराज अभी भी गुस्से से सुहानी को घूर रहा था। अर्णब सुहानी से कहता, ओके सुहानी, अब मुझे चलना चाहिए। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। सुहानी अर्णब से कहती, ऑफ कोर्स अर्णब सर, मैं आपको ही कॉल करूंगी। आपके निशा और विवेक के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे हस्बैंड ने तो मुझे शादी करने के बाद अकेला ही छोड़ दिया था। ये कहते हुए सुहानी शिकायत भरी नजरों से युवराज की ओर देखने लगती है। सुहानी की ये बात युवराज के दिल में लग जाती है। उसे पहले से एहसास था कि उसने सुहानी के साथ बहुत गलत किया है। युवराज सुहानी की उन नजरों को रजिस्ट नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद अर्णब सुहानी के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता, अपना ध्यान रखना। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती। इसके बाद अर्णब निशा और विवेक से मिलकर वहां से चला जाता है। अर्णब के जाने के बाद सुहानी निशा और विवेक से कहती, तो चलें फिर अपने रूम में। निशा और विवेक इस वक्त सुहानी को स्माइल करते हुए देख रहे थे। सुहानी उन दोनों से कहती, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवेक उसी स्माइल के साथ कहता है, किसी ने सच कहा है, जो इंसान किसी से नहीं हारता वो अपनी बीवी से जरूर हार जाता है। विवेक की बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, हमें बहुत कुछ करना है। निशा कहती है, वो सब बाद में करेंगे, पहले रूम में चलकर आराम कर लेते हैं, आज के लिए ड्रामा बहुत हो गया। निशा के कहने पर सुहानी अपने मन में कहते, मेरा ड्रामा तो अभी बचा हुआ है, बेचारे युवराज सर, भगवान उन्हें मुझे झेलने की शक्ति दे। वो तीनों ऊपर अपने रूम के पास आ जाते हैं। सुहानी निशा का रूम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर निशा उससे कहती, सुहानी तू कहाँ जा रही है, हमारा रूम तो ये है ना। सुहानी कहती है, मेरा रूम वहाँ है जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं, मैं युवराज सर के रूम में रहूंगी। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक एक साथ कहते हैं, क्या? सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम दोनों क्या अपनी शादी के बाद अलग अलग रूम में रहने वाले हो? विवेक सुहानी के सवाल को इग्नोर करते हुए कहता, सुहानी युवराज सर तुम्हें अपने रूम में नहीं जाने देंगे। सुहानी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, उनके ना चाहते हुए भी मैं घर में आ गई ना, तो रूम में भी चली जाऊंगी। अब तुम दोनों अपने रूम के अंदर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। निशा और विवेक आंखें फाड़कर सुहानी को देखते रह जाते हैं। सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, अब जाओ। सुहानी की आवाज को सुनकर उन दोनों का ध्यान टूटता और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। सुहानी अब युवराज के रूम को देखते हुए कहती, युवराज सर बी रेडी। ये कहकर सुहानी युवराज के दरवाजे पर जाकर नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में युवराज अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। बाहर आते ही युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। युवराज अभी भी गुस्से में था और सुहानी उस गुस्से के लिए पहले से तैयार थी। युवराज देखता है कि सुहानी अपने सामान के साथ उसके रूम से बाहर खड़ी है। ये देखकर युवराज कहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी स्माइल करते हुए कहती है, मैं अपने रूम के अंदर जाने वाली हूँ। युवराज को आज पहली बार सुहानी की स्माइल देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवराज अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता, ये मेरा रूम है, तुम इसके अंदर नहीं आ सकती। सुहानी उसी अंदाज में कहती, क्या युवराज सर, हस्बैंड और वाइफ का रूम अलग अलग थोड़े ही होता है, मैं तो यही रहूंगी। ये कहकर सुहानी इस कमरे के अंदर जाने लगती है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, ना तुम मेरी वाइफ हो और ना ही तुम मेरे रूम में रहोगी। ये कहकर युवराज सुहानी को वहीं छोड़कर अपने रूम के अंदर चला जाता है। युवराज के अंदर जाने के बाद सुहानी कहती, युवराज सर ये घर, ये रूम, आप और आपका दिल, सब कुछ मेरा है, आप बस देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। सुहानी अब युवराज को आवाज लगाते हुए उसके कमरे का दरवाजा लगातार नॉक करते रहती है। सुहानी लगातार युवराज को युवराज सर कहते हुए उसका दरवाजा खटखटा रही थी। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज को बहुत इरिटेशन हो रही थी, लेकिन सुहानी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहानी पूरे 2 घंटे युवराज के दरवाजे पर खड़े होकर ऐसा करती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे इस वक्त सुहानी की फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि
वो पिछले 2 घंटे से उसके दरवाजे पर खड़ी थी। 2 घंटे ये सब करने के बाद सुहानी भी थक जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से शुरू करूंगी। ये कहकर सुहानी अपने बैग पर सर रखते हुए युवराज के कमरे के दरवाजे के पास जमीन पर ही सो जाती है। जब 10 मिनट तक युवराज को सुहानी की आवाज सुनाई नहीं देती तो उसे सुहानी की चिंता होने लगती है। युवराज दरवाजे के पास जाकर बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। युवराज खुद से कहता है, कहीं सुहानी को कुछ हो तो नहीं गया। ये कहकर युवराज फौरन दरवाजा खोलकर रूम के बाहर जाता है। युवराज इतनी हड़बड़ी में बाहर जाता है कि उसे जमीन पर लेटी सुहानी दिखाई नहीं देती। युवराज का पैर सुहानी से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। युवराज का पैर लगने पर सुहानी की भी नींद खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। युवराज फ्लोर पर गिरे हुए देखता है कि सुहानी को कुछ नहीं हुआ है, वो बस जमीन पर सो रही थी। सुहानी युवराज को जमीन पर गिरे देखकर कहती, युवराज सर क्या हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी? युवराज गुस्से में उठकर बैठ जाता और सुहानी को घूरते हुए कहता, क्या ये सोने की जगह है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कहती है, सत्याग्रह। युवराज अपना मुंह बनाते हुए कहता, क्या? सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती, युवराज सर सत्याग्रह, अरे वही जिससे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था। आप भूल गए क्या? आपने ही तो हमें पढ़ाया था। सुहानी कुछ सोचते हुए आगे कहती, अरे मैं तो भूल ही गई थी, आपको तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ याद कर लेंगे। युवराज चिढ़ते हुए कहता, तुम इसी वक्त यहाँ से जाओ वरना। सुहानी युवराज की बात बीच में ही काटते हुए कहते, वरना क्या? युवराज सर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप मुझे मेरे रूम में लेकर नहीं जाएंगे मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। युवराज कहता, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, चाहे तुम पूरी जिंदगी यहीं पड़ी रहो। युवराज की बात को सुनकर सुहानी फिर से वहां लेटते हुए कहती, ठीक है फिर गुड नाइट। ये कहकर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युवराज वहीं बैठे सुहानी को गुस्से से घूरने लगता है। व्यूअर्स, अगर आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी कहानी आप कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है नए एपिसोड्स लाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप पे भी जरूर से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।